हाय बच्चों, आज मैं क्लास 12th का विलियन चैप्टर में आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन बताने जा रहा हूं आपको, जो कि इसके पहले 3-4 वीडियो आ चुकी है, जो कि आपके सांद्रता और राउल्ट्स के नियम करा चुका हूं। जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक था। इसमें भी आदर्श विलियन से क्वेश्चन कैसे आते हैं, अनादर्श विलियन कैसे आते हैं, इसका ग्राफ क्या होता है, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा अभी। तो आदर्श विलियन क्या होता है? देखिए, व्यवहारिक रूप से कोई भी विलियन आदर्श विलियन नहीं होता है, उसकी तरह व्यवहार करते हैं। तो आप देखेंगे आदर्श विलियन क्या है, तो आप कहेंगे कि वह विलियन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं सभी सांद्रताओं पर और ताप पर, तो क्या कहलाते हैं? आदर्श विलियन। सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए इसकी। वह विलियन जो जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें आदर्श विलियन कहते हैं। यानी कि आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। आदर्श विलियन कहते हैं। इसका मतलब है कि आदर्श विलियन वह विलियन होते हैं जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? आदर्श विलियन। और इसमें एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, लेकिन पहले बताया मैं कि इसमें आदर्श विलियन जो होता है कि व्यवहारिक रूप से कोई भी विलियन आदर्श विलियन नहीं होता है, बस इनके लगभग व्यवहार यानी कि गुण जो होते हैं आदर्श विलियन की तरह मिलते हैं। तो इसमें होता क्या है कि कोई भी विलियन आदर्श विलियन होने के लिए इसमें 2 मुख्य गुण होने चाहिए। कौन कौन से देखिए पहले आप। तथा आदर्श विलियन के 2 मुख्य गुण होते हैं। पहला है, जो आदर्श विलियन होगा उसका डेल्टा भी जो मिश्रण होगा वो क्या होगा? बराबर 0 के होगा। दूसरा होगा डेल्टा एच, ये भी क्या होगा? 0 होगा मिश्रण का। यानी कि इसका मतलब क्या होता है वो देखिए आप, मिश्रण का। यानी आप कहेंगे कि डेल्टा भी जो होता है वो आयतन होता है, और जो डेल्टा एच हो क्या है? एंथैल्पी है। यानी कि जब कोई आदर्श विलियन होगा तो उसका आयतन जिन घटकों से, जिन अवयवों से मिलकर बना होगा, यानी जिस विलेय या विलायक के मिलाने से बनता है, वो क्या होता है? उसका आयतन और विलयन का आयतन क्या होगा? बराबर होता है। यानी जिन घटक से मिलता है, जिनसे विलयन बनता है, उनका आयतन जिसको मिला करके बनाया गया है, अब मिलने के बाद जो आयतन, जो विलयन तैयार होगा उसका आयतन क्या होगा? बराबर होगा। इसका मतलब कि अर्थात यहां लिख सकते हैं, अर्थात अवयवों के आयतन, अवयवों के आयतन और अवयव की आवश्यकता है ए तथा बी। अवयवों के आयतन विलयन के आयतन के बराबर होता है। बराबर होता है। इसका मतलब आप इसको स्पष्ट रूप से ये कह सकते हैं कि जो अवयव के आयतन होंगे, अवयव यानी कि ए प्लस बी, ये क्या होगा? अवयव होंगे। इनका जो आयतन होगा किसके बराबर होगा? इनके विलयन के, जो विलयन बनेगा, विलयन इसके बराबर होगा। जो घटक का विलयन होगा उसके विलयन के बराबर होगा। इसमें क्या होगा? इसका मिश्रण। इसका मतलब अर्थात
जो इंथैल्पी चेंज होगा यहाँ पे क्या होगा, जीरो। अर्थात आदर्श विलयन में न तो ऊर्जा अवशोषित होती है, नहीं निकलती, यानी कि उत्सर्जित होती है, न अवशोषित होती है। अर्थात अवयव को मिलाने पर न ऊर्जा का अवशोषण होता है, न ही उत्सर्जन होता है। न तो ऊर्जा निकलेगी और न अवशोषित होगी, इसका ये मतलब होता है। यानी कि कोई भी आदर्श विलयन क्या है, आपसे आदर्श विलयन की परिभाषा पूछा जाता है, आप कहेंगे वह विलयन जो राउल्ट के नियम का सभी साध्यताओं पर पालन करते हैं। इसके दो मुख्य गुण हैं, डेल्टा V और डेल्टा H। यानी डेल्टा V क्या आयतन है, तो आयतन जो जिससे विलयन बनता है, तो कुल विलयन का आयतन और जिससे बना होगा, यानी जिस घटक से विलय और विलायक से, उसका आयतन क्या होगा, बराबर होगा, उनका आयतन अंतर नहीं होगा। अनादर्श विलयन में क्या होगा, अंतर हो जाता है। इसका जो इंथैल्पी होती है वो न तो इसमें अवयवों को मिलाने के बाद जो विलयन बनेगा उसके इंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होता, यानी कि जो अवयवों को मिलाने पर न ऊर्जा का अवशोषण होता है, नहीं उत्सर्जन होता है। अवयवों को मिलाने पर न ऊर्जा का अवशोषण होता है, नहीं। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, ये देखना आपको, उदाहरण। तो उदाहरण कई सारे होते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं या जो आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, वो आपको एनसीईआरटी में वही एग्जाम्पल यहाँ पे दिए जा रहे हैं जो कि आपके परीक्षा में डायरेक्ट मिल सके। यानी यन हेक्सेन, अगर यन हेक्सेन को यन हेप्टेन के साथ अगर हम मिला दें, हेप्टेन या क्लोरो एथेन प्लस ब्रोमो एथेन, या फिर ये पहला उदाहरण ले लीजिए, ये दूसरा ले लीजिए और तीसरा। यानी कि तीसरा क्या हो जाएगा, बेंजीन प्लस टालुइन। ये तीन आपके सबसे अच्छे उदाहरण जिनको मिश्रण यानी कि एन हेक्सेन के साथ एन हेप्टेन को मिला देंगे तो आदर्श विलयन की तरह व्यवहार करता है लगभग। अब देखेंगे क्लोरोइथेन को मिला देंगे ब्रोमीथेन के साथ, तभी आदर्श विलयन बन सकता है। बेंजीन के साथ टालुइन को मिलाएंगे तो वो आदर्श विलयन बन सकता है। इसी को हम इधर लिख सकते हैं इसे, जैसे या तो ये आपके यूपी बोर्ड के लिए, और एक केमिस्ट्री में सूत्र जो होते हैं सूत्र के माध्यम से आप लिखेंगे तब भी लिख सकते हैं। और आप दूसरा देखेंगे अनादर्श विलयन, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर देखेंगे अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन क्या होते हैं, अनादर्श विलयन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, वह विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अनादर्श विलयन कहते हैं। तथा ये दो प्रकार के विचलन शो करते हैं, एक को बोलते हैं धनात्मक विचलन, दूसरे को बोलते हैं ऋणात्मक विचलन। उनके एग्जाम्पल आपसे परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं, चाहे जेईई हो, चाहे नीट हो या बोर्ड हो। तो अनादर्श विलयन जो होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों टॉपिक है, इसको समझ लीजिए। पहले इसके डेफिनेशन देखिए, वह विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, नियम का पालन करते हैं, उन्हें अनादर्श विलयन कहते हैं, तथा इनके क्या गुण होते हैं, इनके जो गुण होंगे, यानी कि कोई भी अनादर्श विलयन के लिए दो शर्तें हो सकती हैं, यानी कि इसमें जो डेल्टा V यहाँ पे मिश्रण का है,
तो यहाँ भी वही चीज होगी, लेकिन ए 0 के बराबर नहीं होगा। उसी तरह डेल्टा एच क्या होगा, मिश्रण, ये भी क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ये है यहाँ पे पहला और दूसरा शर्त जो है कि अनादर्श विलयन में जो विलेय का आयतन होगा, या विलेय और विलायक का आयतन, यानी उनके अवयव या घटक के आयतन जो होंगे वो विलयन के आयतन से कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। यानी विलयन का आयतन घटकों के आयतन से कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। वो आपके विचलन पर मेन डिपेंड करेगा। और इंथैल्पी क्या होगा, ऊर्जा का अवशोषण भी हो सकता है और ऊर्जा का उत्सर्जन भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा किस पे, कि जो अनादर्श विलयन है वो दो प्रकार के विचलन शो करते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। तो धनात्मक विचलन में ऊर्जा का अवशोषण होता है और ऋणात्मक में उत्सर्जन होता है। तो अनादर्श विलयन दो प्रकार के हो जाते हैं। यानी कि आप यहां लिख सकते हैं कि यह विलयन दो प्रकार के विचलन प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। पहला है इसमें धनात्मक विचलन और दूसरा है ऋणात्मक विचलन। इतना पहले कर लीजिए, इसके बाद धनात्मक और ऋणात्मक विचलन को हम अलग अलग यहाँ पे पढ़ाएंगे। पहले आप देख लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाना पड़ेगा। अनादर्श विलयन क्या होते हैं, वह विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। यानी कि ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, सभी सांद्रता पे नहीं करते। वह विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अनादर्श विलयन कहते हैं। और इसकी दो कंडीशन है, दो शर्तें हैं। डेल्टा भी मिश्रण का क्या होगा, 0 नहीं होगा और ये भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब होता है कि जो विलयन का आयतन होगा वो क्या होगा, कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। इसमें ऊर्जा का अवशोषण भी हो सकता है और उत्सर्जन भी हो सकता है। तो वो डिपेंड किस पे करेगा, धनात्मक और ऋणात्मक विचलन पे। तो आगे मिटा रहे हैं, इसको देख लीजिए पहले पूरा स्क्रीनशॉट लेकर के। सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें धनात्मक विचलन। धनात्मक विचलन क्या होता है, तो वह जो इसमें जो धनात्मक विचलन शो करते हैं उनको आपको देखना है। तो आप कहेंगे कि वह विलयन जो राउल्ट के वाष्प दाब के, जो प्रेक्षित वाष्प दाब है, उस विलयन का वाष्प दाब क्या हो, ज्यादा हो तो धनात्मक विचलन होगा। उसका डिफिनीशन और उसके ग्राफ कैसे होते हैं सारे आपको देखना पड़ेगा कि धनात्मक और ऋणात्मक होता क्या है। तो राउल्ट के नियम के आधार पर ही इनका वर्गीकरण किया गया है, धनात्मक और ऋणात्मक का, या आदर्श या अनादर्श का। तो पहला है धनात्मक विचलन। धनात्मक विचलन इसी को बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। यानी इसमें आपको समझना क्या है, ये वाष्प दाब के आधार पर है। पहले आप कहेंगे कि ये धनात्मक विचलन विलयन के द्वारा शो किया जा रहा है, जो आप विलयन बना रहे हैं किसी अवयव को लेकर के, यानी दो अवयव होंगे, द्विअंगी विलयन होगा। तो उसमें जो विलयन का वाष्प दाब होगा वो राउल्ट के वाष्प दाब से अगर अधिक आ जाए तो क्या कहलाएगा, धनात्मक। और राउल्ट के जो विलयन का वाष्प दाब होगा राउल्ट के वाष्प दाब से क्या होगा, कम आ जाए तो ऋणात्मक हो जाएगा। यानी क्या कहेंगे आप, वह विलयन जिसका वाष्प दाब राउल्ट के प्रेक्षित वाष्प दाब से अधिक होता है, वह
धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, विचलन प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यानी जो राउल्ट के नियम के द्वारा जो आपका प्रिडिक्ट है, यानी कि प्रेक्षित वासुदाब है वो विलयन के वासुदाब से क्या होगा, कम होगा, यानी कि विलयन का ज्यादा होगा और इसका कम होगा। इसमें क्या होता है शर्त, यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो धनात्मक विचलन शो करने वाले हैं, यहाँ पे डेल्टा भी जो होगा मिश्रण, मिश्रण वो क्या होगा, ये ज्यादा होता है किससे, अवयव के विलयन से, यानी कि अवयव से, अवयव के आयतन से, आयतन से, यानी जो विलयन का मिश्रण का आयतन होगा वो अवयव के आयतन से क्या होगा, अधिक होगा। यानी आप कह सकते हैं इसको ऐसे पहली शर्त, अर्थात यहां कह सकते हैं इसमें, अर्थात विलयन का आयतन, विलयन का आयतन जो होगा यानी कि डेल्टा भी बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, पॉजिटिव, यानी कि अर्थात विलयन का आयतन, विलयन का आयतन अवयव के आयतन से अधिक होता है, अवयवों के आयतन से, अवयवों के आयतन से अधिक होता है, आयतन से अधिक होता है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा भी मिश्रण से ज्यादा होगा किससे, ए, यानी कि जो अवयव, अवयव ए तथा बी से, ये कह सकते हैं आप। दूसरी शर्त क्या हो जाएगी, डेल्टा एच मिश्रण, इसमें क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या होगा, अर्थात अवयवों को मिलाने पर, अवयवों को मिलाने पर, मिलाने पर ऊर्जा का अवशोषण होता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है, अवशोषण होता है। यानी धनात्मक विचलन में क्या होगा, ऊर्जा का अवशोषण होता है। और ये आप पढ़ें द्विअंगी सॉल्यूशन यानी बाइनरी सॉल्यूशन से, इसमें दो घटक होंगे यानी ए और बी। तो इसका एक पॉइंट और इसमें नोट कर सकते हैं कि इसमें विलेय, विलेय, विलेय और विलेय, इसका मतलब क्या है, ए या बी यानी कि विलायक, विलायक और विलायक, यानी कि यानी इसमें विलेय या विलायक, विलायक के बीच, के बीच आकर्षण बल, आकर्षण बल अधिक होता है, अधिक होता है किससे, विलेय और विलायक से, विलेय और विलायक से। यानी इसका मतलब क्या हो गया, ए और बी, ऐसे कर दें। यानी कि इसमें आपको क्या समझना है कि जो विलेय, विलेय मिलाएंगे या विलायक हो गया, उसका जो होगा आकर्षण बल अधिक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेई और नीट जैसे पेपरों में ये क्वेश्चन आपको बन सकता है। तीसरा पॉइंट भी कर सकते हैं इसको। इसमें ग्राफ कैसा होगा ये आपको देखना है। देखिए ग्राफ जो बनेगा इसमें, इसको मिटाना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। इसका ग्राफ कैसा होगा ये देखना है आपको। धनात्मक विचलन अगर शो कर रहा है तो इसका ग्राफ कैसा होगा ये देखना है आपको। यहाँ पे देखिए पहले,
मान लीजिए यहाँ पी है, ये वाष्प दाब है इसका, वाष्प दाब, वाष्प दाब, ये है आपका मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। यहाँ पे आप देखेंगे यानी इसको या तो डाट डाट से दिखा सकते हैं पहले, ये ग्राफ हो जाएगा। ऐसे यानी x1 बराबर 0, x2 बराबर 1, x1 बराबर 1, x2 बराबर 0। तो धनात्मक विचलन शो करता है तो यहाँ पे पी नाट ए, ये पी नाट बी, पी नाट बी, यानी कि ये जो धनात्मक विचलन शो करेगा वो कुछ ऐसे ही आएगा। ये थोड़ा तिरछा हो गया है, ये जो आएगा थोड़ा सा ऐसे ऊपर से आएगा इसके, और ये जो दिखाएगा ये भी क्या करेगा, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से आपको दिखेगा। इस तरीके का आपका ग्राफ बनेगा। धनात्मक विचलन देखिए नॉर्मल क्या था, ये था सीधी लाइन आ रही है, जो धनात्मक विचलन इससे थोड़ा सा ऊपर उठ के आएगा। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा ऊपर उठा है और ये भी थोड़ा सा ऊपर उठा है, तो ये धनात्मक विचलन का ग्राफ होता है। अब आपको पढ़ना है ऋणात्मक विचलन, इसको आप बना लीजिए ऋणात्मक विचलन। लेकिन इसके अभी एग्जाम्पल जो है क्या होता है ये देखना, आपको उदाहरण देख लीजिए पहले, ये बहुत जरूरी है। मेन उदाहरण भी बहुत पूछे जाते हैं आपसे, परिभाषा तो आप कर लेंगे। देखिए पॉजिटिव जो होते हैं किसी भी कोई भी एल्कोहल होगा, यानी चाहे एथिल एल्कोहल है चाहे मेथिल एल्कोहल, इसमें वाटर मिला दीजिए आप तो हमेशा धनात्मक विचलन का उदाहरण हो जाएगा। पहला उदाहरण है। दूसरा हमने कहा दिया कोई भी एल्कोहल हो, जैसे आपके सिलेबस में जो होता है यही दो होते हैं मेनली, CH3OH, इसमें वाटर मिला देंगे तो धनात्मक विचलन हो जाएगा। तीसरा है एसीटोन, एसीटोन होता है, इसमें अगर हम एथेनॉल मिला दें तो धनात्मक विचलन हो जाएगा। अगर हम एसीटोन में CH2 मिला दें तो ये भी धनात्मक विचलन शो करते हैं। यानी एक कुछ उदाहरण होते हैं जो कि धनात्मक विचलन शो करने वाले होते हैं। अब ऋणात्मक विचलन के देख लीजिए, और भी उदाहरण होते हैं लेकिन इसमें जो मेन आपसे पूछे जाते हैं वो आपको कराया गया है। पहले आप देख लीजिए इसको, उदाहरण जरूर याद करिए आप। यानी कोई भी एल्कोहल होगा तो एल्कोहल में जो भी वाटर मिलाएंगे तो हमेशा पॉजिटिव डेविएशन ही शो करेंगे। इसके बाद आता है ऋणात्मक विचलन। देखिए ऋणात्मक विचलन में जो है क्या करना है आपको कि ऐसे विलयन, जो विलयन का वाष्प दाब होगा वो राउल्ट के वाष्प दाब से क्या आएगा, कम आएगा। तो इसमें पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसका ग्राफ और उदाहरण। अब देख लीजिए इसमें पहले ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन, इसको क्या बोलते हैं, निगेटिव डेविएशन, इसको बोलते हैं निगेटिव डेविएशन। जो भी पॉजिटिव में पड़े उसका ठीक क्या हो जाएगा, ये उल्टा आ जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा वह विलयन जिसका वाष्प दाब राउल्ट के प्रेक्षित वाष्प दाब से कम होता है, उसे वह विलयन ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, यानी कि वह विलयन
जिसका वाष्प दाब राउल्ट के प्रेक्षित वाष्प दाब से क्या हो, कम होगा। अगर अधिक होता है तो धनात्मक विचलन शो करेंगे। इसका कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन होती है कि इसमें डेल्टा भी जो होगा क्या होगा, कम होगा। यानी कि किससे, इसका डेल्टा भी क्या होगा, कम होगा अवयव के विलयन से, अवयवों के आयतन से। अवयवों के आयतन से क्या होगा, मिश्रण का कम होगा। दूसरा क्या है, इंथैल्पी, यानी कि डेल्टा एच जो होगा वो भी क्या होगा, इसमें आप कह सकते हैं निगेटिव लिख सकते हैं आप, निगेटिव। इसका मतलब क्या होता है, यहां पर लिख सकते हैं इसको क्लियर करने के, अर्थात विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन घटकों के आयतन से या अवयवों के आयतन से, अवयवों के आयतन से कम होता है, कम होता है। दूसरा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि जब अवयवों को मिलाते हैं तो इनका जो इंथैल्पी चेंज होगा वो निगेटिव, यानी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। यानी कि अवयवों को मिलाने पर, अवयवों को मिलाने पर ऊर्जा का अवशोषण नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, उत्सर्जन होगा, क्योंकि क्या है, निगेटिव, पॉजिटिव होता तो अवशोषण होता, उत्सर्जन होता है। और तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, इसमें ए तथा बी के बीच आकर्षण बल AB से कम होता है। इसका क्या मतलब है, इसका सिर्फ इतना मतलब कि A यानी विलेय और विलायक के बीच आकर्षण बल जो होगा वो वीक होगा, कम होगा, किसे, AB से, यानी विलेय और विलायक के बीच जो होगा। इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका उदाहरण देख लीजिए पहले आप, उदाहरण, तो कभी भी कोई भी प्रबल अम्ल हो, यानी कि जैसे H2SO4, HNO3, HCl, इसमें कभी भी अगर वाटर मिलाएंगे तो ये ऊष्माक्षेपी रिएक्शन होती है, इसलिए कैसे होती हैं, निगेटिव डेविएशन शो करती हैं। ये सब किसके उदाहरण हो जाएंगे, ऋणात्मक विचलन। कभी भी स्ट्रांग एसिड में, प्रबल अम्ल में वाटर मिला दीजिए, वो कैसे हो जाएंगे, ऋणात्मक विचलन शो करेंगे। कुछ और उदाहरण है जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया रहता है, जो कि बहुत कम लोग लिखवाते हैं। आप देखेंगे जैसे फिनाल C6H5OH, इसको अगर हम मिला दें किसमें, एनिलीन में, C6H5NH2 एनिलीन होता है। एक उदाहरण आप इसमें देख सकते हैं, अगर एसीटोन CH3COCH3, यानी एसीटोन का अगर हम मिला दें किसमें, एनिलीन में, एसीटोन को, या क्लोरोफॉर्म में पहले लिख लीजिए, क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये क्या करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। एक उदाहरण और लिख सकते हैं आप, इसमें एसीटोन को अगर आप एनिलीन में मिला दीजिए तो ये भी नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। ये सब नेगेटिव यानी ऋणात्मक विचलन शो करने वाले उदाहरण। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा तो बताइए इनमें कौन सा ऋणात्मक विचलन शो करता है, कौन सा धनात्मक विचलन शो करता है, तो उदाहरण आपको पहचानना पड़ेगा। इसका आसान तरीका है कि अगर एल्कोहल में वाटर मिलाते हैं, जल मिलाते हैं, तो क्या होगा, धनात्मक विचलन शो करेगा। अगर कोई प्रबल अम्ल है, जैसे तीनों ऊपर के हैं, उसमें वाटर मिलाएंगे तो हमेशा निगेटिव होगा। इससे क्या होगा, आपके वहां जो 4 ऑप्शन होते हैं 2 तो कट जाएंगे ऐसे, बाकी जो नीचे एग्जाम्पल हो ज्यादा महत्वपूर्ण, अगर याद रहेंगे तो आप कर सकते हैं। इसके जो जेई और अलग क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसमें आप देख सकते हैं। अब देखेंगे इसके कुछ क्वेश्चन भी करा देंगे अभी, पहले इसका ग्राफ देख लीजिए, ठीक है। ग्राफ में क्या है, अंतर क्या है, तो यहां जो ऊपर से जा रहा है ग्राफ, ये ऊपर से जो ग्राफ है, ठीक है, इसको आप कहां से बना देंगे, नीचे से बनाएंगे आप। यहां से ये ग्राफ जितने ऊपर से जा रहे थे
आपके ये सब नीचे से ग्राफ जाएंगे। ये जितने ग्राफ थे आपके, यानी कि ये कहाँ से ग्राफ जाएगा, ये नीचे से जाएगा यहाँ से। ये जो ग्राफ होगा ये यहाँ से चला जाएगा, इसके नीचे से चला जाएगा, और ये जो ग्राफ आ रहा है इसका वाला, ये यहाँ से नीचे जाएगा। ये आपके ग्राफ हो जाए, यानी कि ये यहाँ चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं P बराबर PA प्लस PB, ये भी लिख सकते हैं यहाँ। मतलब कि ये निगेटिव जो वेरिएशन में क्या होता है, नीचे से ग्राफ जाता है नॉर्मल से, सब ये नीचे चला जाएगा। तो ये ग्राफ आप अच्छे तैयार से सब कर सकते हैं। इस पर और न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाता है, मान लीजिए यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं यहाँ पे ऊपर। जैसे आप देख लीजिए, जैसे आपको उदाहरण जो है करा देंगे हम आपसे, कि इसमें आप देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है अच्छे परीक्षाओं। आपसे कह दिया कि बड़े 50 ml, क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार, उदाहरण कि H2SO4 के 50 ml को जल के 50 ml में मिलाने पर, जल के 50 ml में मिलाने पर विलयन का कुल आयतन कितना होगा, कुल आयतन क्या होगा। तो एक क्वेश्चन इतना आसान नहीं है कि 50-50 डायरेक्ट आप जोड़ देंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि आपको एक सॉल्यूशन चैप्टर में आपको पार्टिव डिवीजन है, यानी कि आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन का कंसेप्ट पता होगा तब कर पाएंगे। जब किसी एसिड में जल मिलाते हैं तो क्या शो करता है, ऋणात्मक विचलन। तो ऋणात्मक विचलन शो करेगा, तो इनका डायरेक्ट जो आंसर 50-50 100 न होकर क्या होगा, 100 से कुछ कम होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, आंसर, यानी कि जो ये 100 से क्या होगा, कुछ कम होगा, यानी 100 से कम। बहुत से लोग इसमें नहीं समझ पाते हैं इसका क्या मतलब है, यानी कि इसका मतलब आप लिखेंगे कि विलयन का आयतन 100 मिलीलीटर से कम होगा, क्योंकि ऋणात्मक विचलन शो करता है। यही अगर हम मान लीजिए आदर्श विलयन होता, जैसे ये NaHN और N मिलाते हैं तो 100 हो जाता है। अगर ये आदर्श विलयन होता तो आदर्श विलयन डायरेक्ट आप जोड़ देंगे, लेकिन अनादर्श में क्या होगा, कम हो सकता है, अधिक हो सकता है। ऋणात्मक विचलन है तो कम होगा, धनात्मक है तो ज्यादा होगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए, अगर हम C2H5OH के 50 ml में, C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल के 50 ml में 50 ml जल मिलाते हैं तो विलयन का कुल आयतन कितना होगा, कुल आयतन क्या होगा। तो देखिए आपको यहाँ क्या करना है कि सबसे पहले इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो 4 ऑप्शन दिया होगा कि 100 से ज्यादा, 100 से कम, 100 के बराबर, या जितना भी टोटल होगा, या 25-25 लिए तो 50 से ज्यादा, 50 से कम, 50 के बराबर, ऐसे होगा। यानी कि इसमें कह सकते हैं ये क्या है, एथिल अल्कोहल। हमने आपको बताया कि जब भी अल्कोहल में जल मिलाते हैं तो पॉजिटिव डेविएशन यानी कि धनात्मक विचलन शो करता है, और धनात्मक शो करेगा तो जो आप टोटल जोड़ेंगे उससे ज्यादा आप लगाएंगे आंसर, यानी कि 50-50 100 है तो इसका विलयन का आयतन कितना हो जाएगा, 100 से अधिक, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100 ml से अधिक। जो ऑप्शन होगा वही सही होगा, थोड़ा ही अधिक होगा, ज्यादा नहीं होगा, लेकिन 100 से अधिक होगा, 100 के बराबर नहीं आएगा। इसके बाद हम आपको बताएंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, राउल्ट लॉ पढ़ चुके, ये पढ़ चुके, इसके बाद आएगा और संख्यक गुण। ये 3 टॉपिक में से आपके सवाल जरूर आते हैं, बोर्ड हो चाहे जेईई हो या नीट हो, उसको एक एक करके हम पढ़ाएंगे। 2-2 जो आपका संख्यक गुण है 4 होते हैं, 3 वीडियो में खत्म होगा। थैंक यू, धन्यवाद।